कहते हैं जब दो लोग अलग अलग होते हैं तो सबसे ज्यादा असर उस मासूम पर पड़ता है जो खुद कुछ बोल नहीं सकता, यानी बच्चा। लेकिन अदालत सिर्फ माँ बाप की नहीं सुनती, वह सुनती है उस मासूम की जो खुद कुछ बोल नहीं पाता। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी की तरह बताएंगे कि चाइल्ड कस्टडी में अदालत क्या देखती है, किन बातों का फैसला सबसे ज्यादा होता है और आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऐसी लड़ाई में हैं तो। रवि और नीलम दोनों आईटी प्रोफेशनल्स थे। प्यार हुआ, शादी हुई और फिर एक प्यारी सी बेटी आरोही। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे करियर की दौर बढ़ी रिश्ते में दूरियां आने लगी। तकरारें, शक, ईगो और फिर तलाक का फैसला। लेकिन असली जंग तब शुरू हुई जब सवाल आया आरोही किसके साथ रहेगी। रवि चाहता था कि उसकी बेटी उसके साथ रहे क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा थी, वह एक अच्छा स्कूल दिला सकता था। नीलम चाहती थी कि बेटी माँ के बिना अधूरी है और वह घर के काम करती है, समय ज्यादा दे सकती है। दोनों के पास अपने अपने तर्क थे, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हर किसी को चौंकाने वाला था। अब समझते हैं कि कोर्ट ने किन बातों पर गौर किया। भारतीय कानून का आधार है बच्चे का सर्वश्रेष्ठ हित, यानी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। रवि ने कहा मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, लेकिन कोर्ट ने कहा क्या आप उसे समय दे सकते हैं। कोर्ट ने देखा कि नीलम वर्क फ्रॉम होम करती है, सुबह स्कूल भेजती है, दोपहर को होमवर्क कराती है और रात को कहानियां सुनाकर सुला देती है। मतलब पैसे नहीं, परवरिश से बच्चे का भला होता है। कोर्ट देखती है बच्चे को प्यार, ध्यान और सुरक्षा कौन दे सकता है, मानसिक और शारीरिक भलाई कौन सुनिश्चित कर सकता है। नीलम 3 साल से एक ही घर में थी, वहीं रवि ने हाल में ही शहर बदला था। कोर्ट ने पूछा क्या बच्चे को बार बार स्कूल, दोस्त और वातावरण बदलने की आदत है। जवाब था नहीं। इसलिए कोर्ट ने कहा एक स्थिर माहौल बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। यानी कोर्ट देखती है बच्चा किसके साथ ज्यादा सहज है, क्या घर का वातावरण सकारात्मक रहे, क्या लड़ाई झगड़े से बच्चा डरा हुआ है। आरोही 9 साल की थी। कानून कहता है कि 9-10 साल के ऊपर के बच्चे की भावनाओं को सुनना चाहिए। कोर्ट ने चैम्बर में अकेले में पूछा तुम किसके साथ रहना चाहती हो। आरोही बोली मुझे मम्मी के साथ रहना है क्योंकि वह मेरे बालों में तेल लगाती है, मेरी पसंद की कहानियां सुनाती है। पापा बहुत अच्छे हैं पर वो अक्सर ऑफिस में होते हैं। याद रखिए अदालत बच्चे से दोस्त की तरह बात करती है। कोर्ट बच्चे के जवाब से उनकी सुरक्षा, भावनात्मक जुड़ाव और मानसिक स्थिति को समझती है। रवि ने कोर्ट में नीलम पर कई आरोप लगाए, गुस्सैल है, लापरवाह है इत्यादि, लेकिन कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। वहीं नीलम ने रवि के गुस्से और शराब पीने की आदत का जिक्र किया और इसका प्रमाण था पुलिस में दी गई एक शिकायत। कोर्ट ने साफ कहा जिस अभिभावक का आचरण अनुशासित, संयमित और समझदारी भरा होगा वही कस्टडी पाएगा। अदालत देखती है क्या कोई माता पिता हिंसक हैं, नशे में रहने वाले हैं या गैर जिम्मेदार है, क्या बच्चा सुरक्षित रहेगा उस व्यक्ति के साथ। कोर्ट ने कस्टडी नीलम को दी, लेकिन रवि को विजिटेशन राइट्स यानी बेटी से मिलने का पूरा अधिकार मिला। वह वीकेंड, छुट्टियों में, त्योहार में रवि को अपनी बेटी से मिलने का समय तय किया गया। ध्यान दीजिए नॉन कस्टोडियल पेरेंट भी बच्चे से मिल सकता है। ये बच्चा और माता पिता दोनों के अधिकार का हिस्सा है। भारत में 3 तरह की कस्टडी होती है। फिजिकल कस्टडी, बच्चा किसके साथ रहेगा। ज्वाइंट कस्टडी, माता पिता मिलकर बच्चे की जिम्मेदारी निभाते हैं बारी बारी से। लीगल कस्टडी, निर्णय लेने का अधिकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। कोर्ट हर केस में अलग तरीके से फैसला देती है, ये केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आप चाइल्ड कस्टडी केस में हैं तो कुछ बातें हमेशा याद रखिए। बच्चा कोई ट्रॉफी नहीं है, उसकी एक अपनी जिंदगी है। कोर्ट को प्रभावित करने के लिए झूठे आरोप न लगाएं। अगर आप अच्छे माता पिता बनकर दिखाएंगे तो अदालत भी समझेगी। मीडिएशन यानी सुलह का रास्ता सबसे अच्छा होता है। और हाँ, एक समझदार वकील हमेशा अपने साथ रखे जो बच्चा केंद्र में रखकर आपकी मदद कर सके। रवि को दुख था कि कस्टडी उसे नहीं मिली, लेकिन उसे अपनी बेटी से मिलने का अधिकार मिला और कुछ ही महीने में दोनों ने अपने रिश्तों को और मजबूत किया। नीलम ने भी रवि को आरोही की जिंदगी में शामिल रखा क्योंकि वो जानती थी बच्चा माँ बाप दोनों से प्यार करता है। अदालत का फैसला सिर्फ कानून के आधार पर नहीं होता, बल्कि इंसानियत, व्यवहार और बच्चे के भविष्य पर भी आधारित होता है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो खुद को सही साबित करने के लिए ही नहीं, अपने बच्चे के लिए लड़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त और परिवार में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसे ही कानूनी मुद्दों की सच्ची कहानियां आप तक आती रहें। नीचे कमेंट में लिखिए आपको भी कभी कस्टडी केस से गुजरना पड़ा है, आपकी कहानी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।